साजिद एक मुस्लिम है और मैं एक हिंदू हूँ, तो यहाँ पे आके बात अटक जाती है। तो हम दोनों ने सोचा चलो भाई तुम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करती हूँ। बट मैं बोलूंगी ना तो साजिद के रिलेटिव्स इतने खुश थे ना मेरे रिलेटिव्स इतने खुश थे, जो सीधी सी बात थी। और हमें मतलब था कि हम दोनों की खुशी से हमारे पेरेंट्स खुशी हैं, हमने कर ली शादी। सो शादी के तकरीबन 6-8 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैं मिली साजिद से। मैं दिल्ली आई थी अपने ग्रेजुएशन के लिए। तो मैं जिस पीजी में रहती थी उसी सोसाइटी में साजिद का घर था। वहां मैं पहली बार उनसे मिली, कॉमन फ्रेंड्स, कॉमन सर्कल। और एकदम से वो होता है ना कि कोई इंसान के साथ आपका ऐसे लव एट फर्स्ट साइट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारा। सो हम बहुत अच्छे दोस्त थे, इनफैक्ट वी वर बेस्ट फ्रेंड्स हमेशा से। उसको भी फोटोग्राफी का शौक था और मेरी मास कॉम में बहुत फोटोग्राफी असाइनमेंट्स होते थे, तो ही यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट विद ऑल दैट। और कब हमारी ये दोस्ती आप कह सकते हैं प्यार में बदल गई, ना उसे समझ में आया और ना मुझे। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कभी। बट धीरे धीरे मैं बोलूंगी 2009 से लेके 2013 तक 3 से 4 साल का ये सफर था कि हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। और कब एक दूसरे के साथ हमें प्यार हो गया, ये तो एक ऐसी चीज है कि जिसका मैं कभी भी जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो शादी, साजिद एक मुस्लिम है और मैं एक हिंदू हूँ, तो यहाँ पे आके बात अटक जाती है। तो हम दोनों ने सोचा चलो भाई तुम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करती हूँ। अच्छा, अच्छी चीज हमारी फैमिलीज में ये है कि हमारे दोनों के पेरेंट्स इतने रिजिड कभी भी नहीं थे। उनके लिए हमेशा प्रायोरिटी ये थी कि हमारे बच्चे खुश रहें। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेरेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे रिश्तेदार भी पिक्चर में आ जाते हैं जिन्हें इन सब चीजों से बहुत दिक्कत होती है। फॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स को इतनी नहीं थी। तो साजिद ने एक तरीके से अपने पेरेंट्स को समझाया कि हम शादी करना चाहते हैं एंड वी लव ईच अदर एंड एवरीथिंग। मैं उसके पेरेंट्स से मिली, मुझे भी वो बहुत समझ में आए और उनको भी मैं पसंद आई। इसी तरीके से मैंने भी अपने पेरेंट्स से बात की। मेरी साइड से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी, डेफिनेटली थी, क्योंकि साजिद की फैमिली थी दिल्ली से। एक तरीके से थोड़ा थोड़ा शहर का भी डिफरेंस होता है, वहां के लोग होते हैं। मेरे पेरेंट्स के अंदर थी रिजिडिटी, मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया मनाने में। बट फाइनली जब सब लोग अग्री हो गए और जब हमारी शादी हुई, मजे की बात ये थी कि हमारे रिलेटिव्स इन्वॉल्व नहीं थे शादी में। हमारे पेरेंट्स वर हैप्पी, उन्होंने बोला ठीक है हम करा देते हैं, तुम नहीं मान रहे हो तो। देखो हमारे टाइम पे जब शादी हुई थी इतनी ज्यादा एक्सट्रीम चीजें नहीं थी जितनी अब मैं बोलूंगी 2024 में हो गई हैं। हमारे टाइम पे इट वाज ऑल ओके, मतलब हमारे फ्रेंड्स बहुत खुश थे, हमारे कॉलेज फ्रेंड्स थे, सब थे, हमारे पेरेंट्स थे। बट मैं बोलूंगी ना तो साजिद के रिलेटिव्स इतने खुश थे ना मेरे रिलेटिव्स इतने खुश थे, जो सीधी सी बात थी। और हमें मतलब था कि हम दोनों की खुशी से हमारे पेरेंट्स खुशी हैं, हमने कर ली शादी। तो कंटेंट क्रिएशन पिक्चर में आता है हमारी शादी के बाद। सो शादी के तकरीबन 6-8 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरी बेटी पैदा हुई। एक ये चीज होती है ना कि जो रिश्तेदारों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, जो कुछ लोग होते हैं ना कि एक तो होती है सोसाइटी और एक ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो आपसे जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं। सो वंस दे सॉ माय डॉटर एंड वंस दे सॉ दैट कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में चीजें बहुत अच्छी चल रही है, तो बहुत सारे लोग नॉर्मल हो गए थे। अब नॉर्मल कौन नहीं हुआ था इन चीजों से? वो थे कॉलोनी के लोग, या दूर दराज के रिश्तेदार, या फिर ऐसे लोग जिन्हें किसी से भी फर्क नहीं पड़ता बट दूसरों की लाइफ में उन्हें मजा आता है पिन करने में, आप ये कह सकते हो। वो आप कैसे नॉर्मल हुए और चीजें ठीक कैसे हुई, वो हुआ कंटेंट क्रिएशन के बाद। कंटेंट क्रिएशन का हमारा कोई भी मन नहीं था, ना ऐसी कोई चीज थी कि हमें कंटेंट क्रिएशन करना है। हम अपना फोटोग्राफी कर रहे थे और काफी खुश थे, सेटिस्फाइड थे। अब हम एक दिन दुबई में एक म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट कर रहे थे। मेरे हस्बैंड साजिद गए थे, मैं तब घर पे थी और उसके टाइम उसके आसपास कोविड भी आ गया था। तो एक कोविड का टाइम होता है ना कि आप घर पे बैठे होते हो, कि आपको कुछ करना होता है। दुबई में जब वो गए थे, उन्होंने एक रील बनाई थी, रील डाली, अकेले बनाई थी, और वो रील काफी ज्यादा वायरल हो गई, लिफ्ट अप हो गई, आप ये कह सकते हो। फिर जब वो घर वापस आए और कोविड हो गया, और हम एक दूसरे के साथ दोनों रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं जैसे आप हमें ऑन स्क्रीन देखते हो, क्योंकि हम दोस्त पहले हैं, हम 12-14 सालों से दोस्त हैं एक तरीके से। तो हमारी नोक झोंक ये सब घर पे भी बहुत कॉमन है, चलती रहती है। तो साजिद जब घर आए, उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया कि यार चलना थोड़ी रील्स बनाते हैं, हम लोग भी वैसे ही कोविड चल रहा है और बनाते हैं कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा चलो ठीक है।
ये कोविड एंडिंग पे आ गया था बिल्कुल उस टाइम पे, तब हमने कुछ रील्स बनाई थी और हम जो रील डाल रहे थे वो रील वायरल हो जा रही थी। पता नहीं लोगों को क्या उस टाइम पे इतना समझ आया कि मुझे, मेरा अकाउंट उस टाइम पे प्राइवेट था, 5,000 से 1,00,000 फॉलोअर्स तक जाने में आई थिंक मुझे 1 महीना भी नहीं लगा। जिस 10-15 रील्स एंड 1 महीने के अंदर मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए थे, लोगों को वो चीज इतनी समझ आने लगी। सो कंटेंट बनाने का खेल ऐसा होता है कि कोई भी चल सकता है आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में, सिर्फ आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप रोज की एक रील या रोज की एक वीडियो डाल रहे हो तो विदाउट फेल आप वो डालते रहो। सो जो भी जना मुझे देख रहा है और कुछ भी काम करना चाहता है घर बैठे, दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू एंड यू कैन डू इट।